आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भूत प्रेतों और रहस्यमयी जगहों में रुचि रखते हैं। भानगढ़ का किला। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वह एक बार किले से अपनी सहेलियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची। वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंघिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वह राजकुमारी के रूप का दीवाना था, उनसे प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल पर, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं के पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा। तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वह दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ ही दिनों के बाद भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। एएसआई की टीम चारों तरफ मौजूद है। एएसआई ने सख्त हिदायत दी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके के किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में आज भी जब आप अकेले हो तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकेंगे। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाज साफ सुनाई जाती है। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया। वहीं किले के शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। कुलधारा गांव राजस्थान में स्थित है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांवों के लोग अचानक बस एक ही रात में अपना घर, मकान, खेती सब छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए? इसी सवाल से जुड़ी है कुलधारा की रहस्यमय दास्तां, जिसका संबंध कद और श्राप और बुरी आत्माओं से है। आज के दौर में शायद किसी को किसी की परवाह नहीं, लेकिन जिस समय की बात हम यहाँ कर रहे हैं, वो समय सिर्फ अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचने का था। खुशहाल जीवन जीने वाले परिवार पालीवाल ब्राह्मणों पर वहाँ के दीवान सलाम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। सलाम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई। वह हर संभव कोशिश कर उसे पाने की कोशिश करने लगा। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी, तब सलाम सिंह ने गाँव वालों को एक धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वह उस लड़की को उसे सौंप दे या फिर वह स्वयं उठा कर ले जाएगा। गाँव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। वह चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना घर बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात 84 गांवों के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि वे रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होने देंगे। बस एक ही रात में कुलधारा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए। जाते जाते वह लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा। जो भी यहाँ आएगा वह बर्बाद हो जाएगा। कुलधारा की सुनाए और बंजर जमीन का पीछा वह श्राप आशा कर रहा है। तभी तो जिसने भी उन मकानों में रहने या उस स्थान पर बसने की हिम्मत की, वह बर्बाद हो गया। उसकी हरकतों से गांव वाले बहुत परेशान थे। तभी उसे यह किया कि वे उस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते जाते वे इस गांव को कभी न मिटने
वाले एक श्राप दे गए जो आज भी इस स्थान को बसने नहीं देता। द्वारका सेक्टर 9। देश के दिल दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 में एक ऐसी ही जगह है जहां पर भूतों का साया बताया जाता है। अक्सर रात को यहां से गुजरने वालों से एक औरत का साया लिफ्ट मांगता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने उस महिला को लिफ्ट भी दिया है और वह थोड़ी दूर जाकर गायब हो जाती है, किंतु अगर कोई उसको लिफ्ट नहीं देता तो वो काफी देर तक उस गाड़ी का पीछा करती है। रास्ते पर 2 पेड़ है जिन पर किसी आत्मा का वास बताया जाता है। यहाँ एक पीपल का पेड़ और एक नीम का पेड़ है। रात के समय बताया जाता है कि अक्सर यहाँ पर कुछ नजर आता है जो या तो पेड़ पर बैठा होता है या फिर कई बार सड़क पर चलती गाड़ियों से लिफ्ट भी मांगता है। कुछ बाइक वाले दावा भी करते हैं कि उन्होंने उस साये को लिफ्ट भी दी है और कुछ दूर जाकर वह खुद बाइक से गायब हो जाती है। जहाँ पर पेड़ है वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है जिसके बाहर 2 पहरेदार बैठे हुए हैं, लेकिन मंदिर बंद ही रहता है। आप बेशक इस बात को मजाक में ले सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि यहाँ एक माँ अपने बच्चे के साथ इस रास्ते से गुजर रही थी तो दोनों को एक कार ने दुर्घटना में घायल कर दिया था। तब माँ ने रास्ते से गुजरते हुए लोगों से मदद मांगी और किसी ने भी तब उस महिला की मदद नहीं की। इस हादसे में तब दोनों की मृत्यु हो गई थी। तब से उस महिला का साया यहाँ बताया जाता है और वह यहाँ से गुजरते लोगों से मदद मांगती रहती है।